जय हिंद। बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये आज से नहीं हो रहे हैं। करीब जब से शेख हसीना का सत्ता पलटा है तब से बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और वहाँ पे अभी एक संत चिन्मयानंद जो स्वामी हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको जेल में भेज दिया गया है। उनके लिए वहाँ पे कोई वकील नहीं खड़ा मिल रहा है। एक वकील जो उनका खड़ा था जो मुस्लिम समुदाय से ही था उसको मार दिया गया है। फिर एक जब वकील खड़ा हुआ है उसको कोर्ट में मार दिया जाता है। और ये बांग्लादेश है। और सोचिए कि इस भारत देश में यहाँ के लोग जो है वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के बाद वो अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या किया है। सोचिए वो दौर जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इंदिरा गांधी ने, और आज़ाद कराने के पहले बांग्लादेश के सभी कट्टरपंथियों को मार भगाया था और उसके बाद पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश को जवाब दिया था। और आज जो है ना, इंदिरा गांधी के बाद कोई देश में वीर नहीं है कि जो बांग्लादेश को उसी के भाषा में जवाब दे। बांग्लादेश बंगाल में और असम में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और उसका टारगेट है कि आगे चल के हम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड को अपने में सम्मिलित कर ले। मैं ये हकीकत सत्य बोल रहा हूँ। बांग्लादेश के जब आप नक्शा देखेंगे तो उस नक्शा में आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश के नक्शा में बंगाल, असम, बिहार और झारखंड को बांग्लादेश के नक्शा में दिखाया जा रहा है। फिर भी इसे कोई बात नहीं करता इस मुद्दे पे। और देश के कुछ लोग हैं जो खुद को अपने आप को भक्त बोलते हैं, वो लोग अपने आका से, अपने देश के नेता लोग से ये नहीं पूछते हैं कि देश में आखिर हो क्या रहा है। बांग्लादेश के सपोर्ट में भारत के जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं, भारत क्यों नहीं कूद रहा है बांग्लादेश में। आज अगर इंदिरा गांधी होती तो वो बांग्लादेश में ज़रूर कूद जाती और बांग्लादेश को सबक सिखा देती। आज जो कमी खल रही है वो इंदिरा गांधी की कमी खल रही है, ये सत्य है। और जो लोग बोलते हैं कि 56 इंच का सीना लेके देश के प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बांग्लादेश के सारे हिंदू कट के फेंक दिया जाएगा, बांग्लादेश के सारे हिंदुओं को मार के भगा दिया जाएगा, बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रहेंगे, तब आप बोलना स्टार्ट करेंगे क्या। आपके पास राफेल किस लिए है, आपके पास इंडियन आर्मी किस लिए है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आर्मी है, आपके पास सेना है, आपके पास बहुत बड़े बड़े हथियार है, फिर भी आप बांग्लादेश से चुप है। बांग्लादेश के कोई मुद्दा पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। और भी यहाँ जो संसद में संसद का जो काम चल रहा है, संसद में भी बात नहीं हो पा रहा है। संसद में रोज आए दिन हंगामा हो रहा है। देश के कोई भी नेता बांग्लादेश मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। तो आखिर क्या है। और जो देश में 56 इंच की सीना की सरकार बोला जाता है, आखिर वो क्या कर रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश में कूदे क्यों नहीं है, बांग्लादेश में अपने सेना को भेजे क्यों नहीं है। और बांग्लादेश से ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वहाँ पे आए दिन हिंदुओं को मार के भगाया क्यों जा रहा है, वहाँ पे आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, वहाँ पे आए दिन हिंदू को मारा क्यों जा रहा है, वहाँ पे आए दिन हिंदुओं को सताया क्यों जा रहा है। ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद को बोलते हैं कि हम पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने वाले हैं। वो बांग्लादेश से क्यों नहीं जवाब मांग रहे हैं, वो बांग्लादेश से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ पे बांग्लादेश में शांति स्थापित करें, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करें। वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अगर बात करने का उनके अंदर क्षमता नहीं है तो आप दूसरे को आगे कीजिए। आपके पास सेना है, राफेल है, आपके पास बहुत बड़े बड़े हथियार है, फिर भी बांग्लादेश के हिंदू मर रहे हैं। बांग्लादेश का जो हिंदू है वो भारत से यही आशा किया है कि भारत जैसे इंदिरा गांधी के राज में बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और बांग्लादेश को सपोर्ट करके बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र बना के बांग्लादेश में शांति स्थापित की। ठीक उसी तरह अभी बांग्लादेश में जो अराजकता फैली हुई है, बांग्लादेश में अभी कट्टरपंथियों का हल्ला-बोल चला हुआ है, उसको देश के 56 इंच के जो सीने के प्रधानमंत्री हैं वो आए और रोके और बांग्लादेश में कुछ करे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ भारत देश के अंदर बांग्लादेश के हिंदुओं के नाम के ऊपर विरोध प्रदर्शन होगा। अगर बांग्लादेश के हिंदू की बात आई कि उनको भारत में बसाया जाए तो एक भी हिंदू खड़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ ये लोग विरोध करेंगे यहाँ पे खड़े होके कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अपने नेताओं से नहीं पूछेंगे, अपने
प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे कि बांग्लादेश पे आखिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और यही सत्य है कि आज देश में इंदिरा गांधी होती, देश में इंदिरा गांधी जैसा नेता होता तो बांग्लादेश पे सीधे चढ़ाई करता और बोलता कि हिंदुओं पे अत्याचार करना बंद करो। लेकिन देश में जो खुद को 56 इंच के सीना बोलता है वो अभी तक इस मुद्दे पे चुप है। आखिर क्यों चुप है, आगे उनके अंदर क्या रणनीति है हम नहीं जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सत्य है। और यहीं आए दिन रोज वहाँ पे हिंदुओं के घरों में आग लगाया जा रहा है, हिंदू के बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जा रहा है, हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और वहाँ पे जो कट्टरपंथी संगठन के लोग हैं ये सारे के सारे काम करवा रहे हैं। और बांग्लादेश के जैसे देश को भारत के जो 56 इंच के जो सरकार है वो अभी तक कोई सबक सिखाने में आगे नहीं आया है और नाकाम है। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से फिर उपाध्याय।